पंजाब के एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल हवेली था। उस हवेली से रात को अजीबोगरीब आवाज आती है जो बहुत डरावनी है। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है जिसने कई लोगों की जान ली है। इस कारण हवेली को खूनी हवेली कहा जाता था और वहां दिन में भी कोई नहीं जाता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अमन था। अमन को डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी और वह हमेशा ऐसी जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अमन ने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात को हवेली में जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अमन ने किसी बात की नहीं मानी और रात होते ही वह हवेली की ओर चल पड़ा। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली के पास पहुंचकर अमन ने देखा कि हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा में हिल रहे थे और अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे। अमन ने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर जाने लगा। अंदर बहुत अंधेरा था और इधर उधर खून पड़े हुए थे। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा। कमरे में बीचों बीच जो रो रही थी उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी। अमन उससे पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तू यहाँ आया है? मैं कुछ नहीं खाई हूँ, तुझे खाऊंगी। आज मैं इस हवेली की चुड़ैल हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इसी हवेली में मार डाला। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और बदला लेने की कोशिश कर रही है। अमन ने सोचा कि उसे इस आत्मा की मदद करनी चाहिए। उसने चुड़ैल से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें आज मेरा भोजन बनना होगा, और अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और चुड़ैल गायब हो जाती है और अमन सुबह होते ही गांव चला जाता है। अमन फिर से हवेली में जाता है मगर इस बार हवेली में कोई नहीं होता। अमन समझ जाता है कि चुड़ैल को मुक्ति मिल गई।